कोई साधारण मिट्टी नहीं है। इसे सिगरेट के बचे हिस्सों यानी बट्स के साथ मिलाया गया है। गिरिराज प्रसाद ने सारी जिंदगी मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, लेकिन ये चीज उनके लिए बिल्कुल नई है। तो इस मटेरियल से ना एक तो क्या है, हमारे जो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें पोरोसिटी बढ़ेगी, और पोरोसिटी बढ़ती है तो जैसे कि हम प्लांटर में पौधा लगाते हैं तो पौधे को जो वायु और वो मिलता है मिट्टी के द्वारा, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शी है। गमले, एस्ट्रे और लालटेन जैसी चीजें बनाने का आइडिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्रों के एक छोटे से समूह का है। सिगरेट बट्स के कचरे की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट लहर नाम की पहल शुरू की है। हमें ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि एक छोटी सी सिगरेट एक बार में 500 लीटर पानी को प्रदूषित कर सकती है। तभी हमें लगा कि जो चीज इतनी मामूली मानी जाती है, पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक सिगरेट बट्स प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे साधारण रूप है। करीब 100 अरब सिगरेट के टुकड़े हर साल भारत के कचरे के ढेरों में फेंके जाते हैं। 2021 में पर्यावरण कार्यकर्ता निरित दत्ता ने बट रश नाम से पूरे भारत में एक अभियान शुरू किया था। इसमें वॉलंटियर फेंके हुए सिगरेट बट्स को उठाकर जमा करते हैं। वृक्षित फाउंडेशन ने इस अभियान को मदद दी। दिल्ली स्थित इस एनजीओ का लक्ष्य है भारत की राजधानी को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाना। सिगरेट के बचे खुचे टुकड़ों को उठाने की ये हमारी 479वीं मुहिम है। अगर आप लोगों से पूछें कि प्लास्टिक के रूप में सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन सी चीज फैलाती है, तो आमतौर पर उनका जवाब होता है प्लास्टिक स्ट्रॉ या प्लास्टिक की बोतल। लेकिन सच्चाई ये है कि सिगरेट के टुकड़े सबसे आम प्लास्टिक प्रदूषक होते हैं। सिगरेट के बट सेल्यूलाइड एसीटेट के बने होते हैं। ये एक प्लास्टिक फिल्टर होता है जिसे पूरी तरह से विघटित होने में करीब 10 साल लग जाते हैं। जब कचरा माइक्रोप्लास्टिक में टूटता है तो उसे समुद्री जीव खा जाते हैं। तंबाकू उत्पाद के कचरे में भी 7000 से ज्यादा विषैले रसायन होते हैं। सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पता चला कि जली हुई एक सिगरेट का बट 1 लीटर समुद्री और ताजे पानी में मौजूद मछलियों को मारने के लिए काफी है। और ये सिगरेट के टुकड़े जमीन पर भी जिंदगी के लिए खतरनाक हैं, जैसे कि पौधों के लिए। जब कोई सिगरेट का टुकड़ा पार्क में सीधे फेंकता है या किसी गमले में या कहीं और, तो क्या होता है, वो मिट्टी से मिल जाता है और समस्या पैदा करता है। मिट्टी प्रभावित होती है और बीज सही ढंग से अंकुरित नहीं हो पाते, उसमें ज्यादा समय लगता है और पौधा भी ठीक से नहीं पनपता है। 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने 5 लाख से ज्यादा सिगरेटों के बट जमा कर लिए हैं। कभी कभी ये कचरा तंबाकू उद्योग को वापस भेज दिया जाता है, इस नोट के साथ कि आपके सिगरेट का टुकड़ा आपकी जिम्मेदारी। लेकिन अधिकांश कचरा एक डिस्पोजल कंपनी को चला जाता है। मुश्किल से ही कोई सिगरेट बट रिसाइकिल हो पाती है। हम एनुअली इतना सारा सिर्फ 1 या 2%, करीब 98% कचरा तो डिकम्पोज हो जाता है और जमीन को प्रभावित करता है। डेली ऐसे ही डिकम्पोज हो जाता है। वापस लौटते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र और उनके प्रोजेक्ट लहर पर। ये उन कुछ एक संगठनों में से है जो सिगरेट बट के कचरे को जमा करने और उसे रिसाइकिल करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना चाहते हैं। उनकी कोशिश अभी छोटे स्तर पर चल रही है। वे बट रश प्रोजेक्ट में शामिल विभिन्न पक्षों से सिगरेट के बचे खुचे टुकड़े हासिल करते हैं। कचरा बीनने वाले 15 लोग भी साथ काम कर रहे हैं। उन्हें हर किलो कचरे का 4 से 5 रुपए मिलते हैं। दिल्ली के श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च में ये कचरा पेशेवर ढंग से रिसाइकिल किया जाता है। सिगरेट कचरे से ठीक से निपटने के लिए इको कार्यकर्ता वैज्ञानिकों से मिलते हैं। सिगरेट बट्स का विश्लेषण कर विषैले तत्वों का पता लगाया जाता है और फिर उन्हें मसला जाता है। गामा रेडिएशन का एक प्लांट कचरे को डिटॉक्सिफाई और गंध को खत्म करता है। ये प्रक्रिया मेडिकल उपकरणों के स्टरलाइजेशन में भी इस्तेमाल की जाती है। प्रोसेस्ड कचरा फिर लौट आता है अर्थव्यवस्था में कुम्हारों की बस्ती के रास्ते। छात्रों के इस प्रोजेक्ट में आज 20 कुम्हार शामिल हैं जो सिगरेट बट्स के प्रोसेस्ड कचरे का इस्तेमाल करते हैं और इस खास मिट्टी के बने बर्तनों को बेचकर हर महीने करीब 12,000 रुपए कमा लेते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि कुम्हारों को इन उत्पादों के बदले एक निश्चित आय भी मिल सके। लिहाजा हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कमाई का 25 से 30% उनको मिले। हमारे पास विभिन्न सप्लाई चेन और वैल्यू चेन है जिनमें हम अपना माल बेचते हैं।
गिरिराज प्रसाद पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। हो सकता है हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ें जो प्लांटर ये बनवा रहे हैं मेरे से, तो उसी को अच्छा समझ करके मैंने इनके साथ में साझा किया है बनाने के लिए। सिगरेट बट से बनी एक नई साफ सामग्री मिट्टी में मिलाई जाती है। गिरिराज प्रसाद खुश हैं कि बर्तन बनाने की पारंपरिक कला के जरिए वो प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने में मदद कर रहे हैं।